Hello, my dear students. How are you all? This is Sarika Saini, and today I am going to teach you chapter Bholi. आज हम chapter भोली पढ़ने वाले हैं. This is for class 10th and this is taken from the book Footprints Without Feet. So, dear students, before starting the chapter, I would like to tell you something about भोली. भोली एक गर्ल का नेम है जो कि बहुत ही सिंपल सी गर्ल थी, बहुत ही इनोसेंट थी और सभी उसे जो है भोली के नाम से ही जानते थे. सो उसे भोली क्यों कहते थे? क्योंकि वो बहुत ही भोली भाली थी, इनोसेंट थी, उसमें कॉमन सेंस की कमी थी. तो ऐसा उसके साथ जो है क्यों था कि क्यों सब उसे भोली कहते थे, उसे फैमिली में कैसे ट्रीट किया जाता था और आगे चलकर उसकी लाइफ में क्या हुआ, कैसे उसकी लाइफ में जो है बहुत बड़ा चेंज आया और किस वजह से चेंज आया, कौन सा ऐसा पर्सन था जिसने उसकी लाइफ को एकदम से जो है चेंज कर दिया. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज in this chapter Bholi. So let us start the chapter. Her name was Sulekha. उसका नेम सुलेखा था. But since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. Simpleton means a person, a foolish person. जो इंसान जो है भोला भाला होता है उसके लिए सिंपल्टन वर्ड यूज़ किया जाता है. तो भोली भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इनोसेंट थी, इसीलिए सभी उसे भोली कहते थे. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. रामलाल उसके फादर का नेम रामलाल था और वो जो है उसके फादर जो है एक नंबरदार थे. नंबरदार कौन होता है? एन ऑफिसर हु कलेक्ट्स रेवेन्यू. सो शी वॉज द फोर्थ डॉटर. वो जो है फोर्थ डॉटर थी अपने फादर की. व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो 10 months की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट. कॉट क्या होती है? चारपाई. तो वो जो है फॉलन ऑफ मीन्स क्या है? गिरना. तो वो चारपाई से गिर गई थी. ऑन हर हेड, सिर की तरफ से गिरी. एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिसकी वजह से शायद उसके ब्रेन का कोई पार्ट जो है डैमेज हो गया था और उसके ब्रेन की उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई थी जितनी की होनी चाहिए. दैट वॉज वाई, और इसी की वजह से शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. वो जो है बहुत ही पीछे रह गई, यानी कि अपनी एज के बच्चों से बहुत पीछे रह गई, क्योंकि उसकी एज का जो है, क्योंकि उसके जो ब्रेन था उसका विकास नहीं हो पाया. एंड केम टू बी नोन एज भोली, और सभी उसे भोली कहने लगे, द सिंपल्टन. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी. जब उसका जन्म हुआ, जब वो छोटी थी, तो वो बहुत ही जो है सुंदर और बहुत ही प्यारी थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो उसे जो है स्मॉल पॉक्स, जिसे जो है छोटी माता भी कहा जाता है, तो उसे जो है छोटी माता से जो है पीड़ित होना पड़ा. सो वो जो है वो जो है अब उतनी सुंदर नहीं रह गई थी जितनी कि वो पहले थी. ओनली द आइज़ वर सेव्ड. सो छोटी माता जैसे ही जो है उसे ये एक तरह की जो है बीमारी हुई, तो उसकी जो आइज़ थी सिर्फ वही बची. बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स. उसकी पूरी बॉडी पर जो है बहुत ही गहरे काले रंग के पोक मार्क्स हो गए. सो सिर्फ उसकी आंखें ही बची और पूरी की पूरी बॉडी जो है वो परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए जो है डिसफिगर्ड हो गई, यानी कि उसके पूरे शरीर पर जो है ब्लैक कलर के जो है काफ़ी गहरे पोक मार्क्स हो गए. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक. और जो सुलेखा की एक और प्रॉब्लम थी कि वो जो है बोल नहीं पाई. टिल शी वॉज 5, जब तक कि वो 5 years की नहीं हो गई, यानी कि उसने 5 years की एज में बोलना स्टार्ट किया. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने बोलना स्टार्ट किया, शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड मीन्स क्या होता है? स्टटर, यानी कि हकलाना. तो वो जो है क्लियरली नहीं बोल पाती थी, वो हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. तो क्या करते थे दूसरे बच्चे, क्या उसका जो है मजाक उड़ाते थे. मेड फन ऑफ हर यानी कि मेक फन ऑफ मीन्स होता है मजाक उड़ाना, तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे. एंड मिमिक्ड हर, मिमिक मीन्स होता है कॉपी करना इंसल्टिंग वे में, तो वो जो है उसकी कॉपी भी करते थे. एज अ रिज़ल्ट, और इसकी वजह से शी टॉक्ड वेरी लिटल. वो बहुत कम बोलती थी, क्योंकि जब भी वो बोलती थी तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के
7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters, उसके 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ दैम वॉज भोली, और सबसे छोटी जो है भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, प्रॉस्परस मीन्स वेल्दी, रिच। तो उसके फादर जो है वो बहुत ही रिच थे, उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने के लिए और पीने के लिए बहुत कुछ था घर में, यानी कि घर में जो है किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हर फैमिली वॉज वेरी रिच। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, पूरी की पूरी फैमिली में जो है सभी जो बच्चे थे सभी जो है वो बहुत ही हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ भोली को छोड़कर। एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय, यानी कि भोली के सिवाय सभी बच्चे जो है हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, उस सभी बेटों को जो है रामलाल ने पढ़ने के लिए शहर के स्कूल्स में भेजा। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में उन्हें जो है कॉलेजेस में भी भेजा। ऑफ द डॉटर्स, और जहाँ तक डॉटर्स की बात थी, राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी बेटी का नाम था राधा, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी तो पहले से ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और दूसरी बेटी जिसका नाम मंगला था उसकी मैरिज भी जो है वो सेटल हो गई थी, यानी कि फिक्स हो गई थी। एंड वेन दैट वॉज डन, और जब मंगला की शादी फिक्स हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल जो है वो अपनी तीसरी बेटी के बारे में सोच रहा था, जिसका नेम जो है क्या था, चंपा था। तो इस तरह से जो है एक बेटी की शादी हो चुकी थी, एक बेटी की मैरिज फिक्स थी, और तीसरी बेटी का जो है के बारे में वो सोचेगा किसकी शादी करने के बाद, मंगला की शादी करने के बाद। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, उसकी सभी बेटियां जो है गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर दैम, ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है, दूल्हा। तो तीनों की तीनों बेटियां जो है वो बहुत ही गुड लुकिंग थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, हेल्दी थी, तो तीनों के लिए जो है दूल्हा ढूंढना जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो है वो भोली के बारे में बड़ी चिंता करता था। शी हैड नीदर गुड लुक्स, क्योंकि वो ना तो देखने में जो है सुंदर थी, नोर इंटेलिजेंस, तो ना ही वो जो है इंटेलिजेंट थी। तो इस तरह से वो जो है ना तो देखने में सुंदर थी और ना ही इंटेलिजेंट थी, इसलिए उसके फादर रामलाल को हमेशा ही उसकी चिंता रहती थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। सो भोली जो है 7 साल की थी जब उसकी सिस्टर, दूसरे नंबर की जो उसकी सिस्टर थी मंगला, उसकी मैरिज हो गई, और अब जो है 2 लोग अनमैरिड बच गए, कौन, चंपा और भोली। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर स्कूल, ओपनड इन देयर विलेज, तो उसी साल जो है उनके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल जो है खुला। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी क्या होती है स्टूडेंट्स, मुहूर्त, उसके जो है मुहूर्त में कौन आए, उसके इनोग्रेशन में जो है कौन आए, तहसीलदार साहिब ने आकर जो है उस स्कूल का इनोग्रेशन किया, मुहूर्त किया, उद्घाटन भी हम कह सकते हैं, उद्घाटन किया। ही सेड टू रामलाल, और उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि तुम जो है रेवेन्यू ऑफिसर हो यहाँ पे, और हमारी गवर्नमेंट के तुम जो है जो गवर्नमेंट है उसके तुम रिप्रेजेंटेटिव हो इस विलेज में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो तुम्हें जो है सभी जो है विलेजर्स के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। कैसे सेट करोगे एग्जाम्पल, यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें जो है सबसे पहले तुम्हें ही अपनी बेटियों को जो है स्कूल भेजना चाहिए, और तुम ऐसा करोगे तो बाकी भी विलेजर्स तुम्हें देखकर जो है अपनी बेटियों को स्कूल में भेजेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। दैट नाइट वेन रामलाल कंसल्टेड हीज वाइफ, उस रात जो है रामलाल ने अपनी वाइफ से जो है डिस्कशन की, कंसल्ट करना, डिस्कस करना। शी क्राइड, तो वो चिल्लाकर कहने लगी,
आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी दैम, उन्हें उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतनी करेज ही नहीं था, इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को जो है डिसओबे कर सके, उसे मना कर सके। एट लास्ट हीज वाइफ सेड, और अंत में उसकी वाइफ ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल, ऐसा करो भोली को स्कूल में भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि वैसे भी उसकी शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं। विद हर अगली फेस, अगली मीन्स बैड लुकिंग, कि उसका फेस जो है बैड लुकिंग है, एंड लैक ऑफ सेंस, यानी कि उसमें इंटेलिजेंस की भी कमी है। लैक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कमी, सो लैक ऑफ सेंस की वजह से और अगली फेस होने की वजह से वैसे ही उसकी शादी नहीं होने वाली है। तो ऐसा करते हैं कि भोली को ही तो आप जो है स्कूल भेज दीजिए। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल में जो टीचर्स हैं वही उसकी परवाह करेंगे। सो इस तरह से जो है दे डिसाइडेड कि वो जो है भोली को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Know what a school was like, she remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब जो है भोली को पता था, भोली को पता ही नहीं था कि स्कूल जो है वो कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड, उसे तो बस ये याद था कि कैसे जो है कुछ दिनों पहले उनकी जो एक पुरानी काऊ थी जिसका नेम जो है लक्ष्मी था, कैसे उसे जो है घर से बाहर भेज दिया गया था, भगा दिया गया था, यानी कि ज़बरदस्ती निकाल दिया गया था। एंड सोल्ड, और बेच दिया गया था। तो भोली को भी यही लग रहा था कि उसे घर से बाहर ले जाया जा रहा है। इट मीन्स कि उसे जो है हमेशा के लिए कहीं पर भेजा जा रहा है। न न नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, टेरर मीन्स क्या है, फियर, तो वो जो है डर से घबरा गई और उसने कहा कि नो, मैं जो है नहीं जाऊंगी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने क्या किया, अपने फादर की ग्रिप से यानी कि गिरफ्त से अपना हाथ जो है छुड़ा लिया। वट इज़ द मैटर विद यू यू फूल, तो उसके फादर कहने लगे कि क्या बात है तुम बेवकूफ़ लड़की। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने जो है चिल्लाकर कहा, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ही लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसके बाद उसने अपनी वाइफ से कहा, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, कि आज जो है इसे कुछ ढंग से कपड़े पहना दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस, अदरवाइज हमारे बारे में टीचर्स और दूसरी जो गर्ल्स हैं स्कूल में वो क्या सोचेंगी। व्हेन दे सी हर, जब वो उसे देखेंगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कभी भी भोली के लिए न्यू क्लोथ्स नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, अभी तक क्या होता था कि उसकी सिस्टर्स की जो पुरानी ड्रेसेस थी वही जो है उसे दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी जो है चिंता ही नहीं करता था, परवाह ही नहीं करता था, ना तो उसके जो है कपड़ों को कभी जो है कोई वॉश करता था और ना ही जो है उसके फटे हुए कपड़ों को कोई ठीक करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, सो आज जो है उसे एक क्लीन ड्रेस मिली। तो इस मामले में आज वो लकी थी। कौन सी वाली क्लीन ड्रेस मिली उसे, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, श्रंक जो है इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ श्रिंक, तो एक ड्रेस जो कि श्रिंक हो चुकी थी, सिकुड़ चुकी थी। मैनी वॉशिंग यानी कि बहुत बार वॉश होने के बाद जो है सिकुड़ गई थी, छोटी हो गई थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, अब वो चंपा को नहीं आती थी, तो वही वाली जो ड्रेस थी वो भोली को दे दी गई पहनने के लिए। शी वॉज इवन बेस्ड and oil was rubbed into her dry matted hair, so उसे जो है नहलाया भी गया और जो है oil was rubbed,
जो है ऑयल रब किया गया इनटू हर ड्राई एंड मैटेड, मैटेड मीन्स इंटेंगल्ड, उलझे हुए। उसके बालों की कोई केयर नहीं करता था, उसके बालों में कोई ऑयल नहीं लगाता था, इसलिए जो है उसके बाल कैसे थे, ड्राई थे और इंटेंगल्ड थे, उलझे हुए थे। तो आज जो है उसके बालों में तेल भी लगाया गया और उसके बालों को जो है संवारा गया। ओनली देन डिड शी begin to believe that she was being taken to a place better than her home। और जब उसके साथ ये अच्छी सी ट्रीटमेंट हुई कि उसे नहलाया गया, उसके जो हेयर थे वो जो है कॉम्ब किए गए और उसके बालों में तेल लगाया गया और उसे जो है साफ़ कपड़े मिले पहनने के लिए, तभी जो है उसे विश्वास होने लगा कि उसे जो है एक ऐसी जगह पर लेकर जाया जा रहा है दैट इज़ बेटर दैन हर होम, जो कि उसके घर से ज़्यादा अच्छी है। When they reached the school, और जब जो है वो स्कूल में पहुँचे, the children were already in their classrooms, तो सभी बच्चे पहले से ही क्लासरूम्स में जा चुके थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress। headmistress क्या होती है? headmistress is the principal of the school। तो रामलाल ने जो है जाकर हैंड ओवर करना क्या होता है? हवाले कर देना। तो रामलाल ने अपनी बेटी को प्रिंसिपल के हवाले कर दिया। लेफ्ट अलोन, अब उसके पिताजी तो वहाँ से चले गए, तो अननोन पर्सन्स के बीच में अब जो है भोली अकेली रह गई। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes। तो इस समय जो है भोली की आइज़ कैसी थी? fear-laden eyes, यानी कि डर से जो है भरी हुई थी। तो वो जो है डर से भरी हुई आँखों से प्रिंसिपल को देख रही थी। There were several rooms, स्कूल में बहुत सारे रूम्स थे, कई रूम थे। एंड इन ईच रूम, और हर एक रूम में गर्ल्स लाइक हर, उसी के जैसी गर्ल्स स्क्वाटेड ऑन मैट्स, मैट्स के ऊपर जो है बैठी हुई थी। स्क्वाटेड क्या होता है? टू सिट ऑन हील्स, पंजों पे जो है बैठना। तो इस तरह से वो जो है चौकड़ी लगाकर या जो है पंजों पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, बच्चे जो हैं जो वहाँ पर गर्ल्स बैठी हुई थी, दे वर सम ऑफ देम वर रीडिंग द बुक्स, कुछ जो है वहाँ पर बुक्स रीड कर रही थी। एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, कुछ बच्चे जो है स्लेट्स पर लिख रहे थे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। सो हेड मिस्ट्रेस ने भोली को कहा कि वो बैठ जाए किसी कोने में किसी भी क्लास रूम में। तो इस तरह से भोली जो है स्कूल पहुंच गई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक। भोली को अभी तक पता ही नहीं था कि स्कूल जो है कैसा होता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। सो वहाँ पर जब भोली ने देखा, भोली को जो है शी वॉज ग्लैड मीन्स शी वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश हुई। टू फाइंड, पाकर, सो मैनी गर्ल्स, इतनी सारी गर्ल्स को, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, जो कि उसी की एज की थी, प्रेजेंट देयर, और वो सभी वहाँ पर बैठी हुई थी। तो अपनी एज की जो है गर्ल्स को वहाँ देखकर भोली बहुत खुश हुई। शी हॉब्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, और उसने जो है हॉप्ड मीन्स उम्मीद करना, आशा करना। तो उसने उम्मीद की कि इनमें से कोई गर्ल जो है मेरी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, जो लेडी टीचर जो है क्लास में थी, who was in the class was saying something to the girls, वो गर्ल्स को कुछ बता रही थी, यानी कि लेडी टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि भोली वहाँ पर पहली बार गई थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवारों पर लगी हुई जो पिक्चर्स थी, जो तस्वीरें थी, जो चार्ट्स वगैरह लगे हुए थे, वो उनको देख रही थी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड। जैसे ही उसने कलरफुल चार्ट्स को देखा लगे हुए दीवारों पर, तो वो जो है उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, आकर्षित हुई। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच
द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। तो हॉर्स को देखा उसने, हॉर्स जो है वो ब्राउन कलर का था, तो उस हॉर्स को देखते ही उसने उस हॉर्स को कोरिलेट किया उस हॉर्स से जिस पर कि तहसीलदार जो है उनके गांव आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबरहुड। फिर उसने जो है गोट को देखा तो देखा कि गोट जो है वो ब्लैक कलर की है, ये बिल्कुल वैसी गोट है जैसी कि उनकी पड़ोसी के पास थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। सो उसने फिर जो है पैरेट को देखा और पैरेट जो है ग्रीन कलर का था, तो उस पैरेट को देखते ही उसे वो वाले पैरेट्स याद आ गए जो कि उसने आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काओ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और फिर उसने काओ की पिक्चर को देखा तो काओ जो है उसे बिल्कुल अपनी जो काओ थी लक्ष्मी उसके जैसी लगी। तो इस तरह से उसने पिक्चर्स को देखा, एनिमल्स की पिक्चर्स को देखते ही उसने सभी पिक्चर्स को कोरिलेट करना स्टार्ट कर दिया। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट, भोली ने देखा दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि टीचर उसके पास ही खड़ी है, स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ स्माइल कर रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, टीचर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। भो भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। तो इस तरह से अभी मैंने आपको बताया था कि भोली जो है वो हकलाती थी, वो क्लियरली नहीं बोल पाती थी। तो जैसे ही उसने अपना नेम बोलना स्टार्ट किया तो वो सिर्फ जो है भ भो भो तक ही रुक गई, वो आगे के वर्ड्स को लेटर्स को नहीं बोल पाई क्योंकि वो हकला रही थी और उससे बोला नहीं जा रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देन शी बिगैन टू क्राई। और जब जो है भोली से आगे के वर्ड्स नहीं बोले गए तो वो जो है रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज़ इन अ हेल्पलेस फ्लड। और फिर उसकी आँखों से जो है आंसू बहने लगे जैसे कि पानी की जो है बाढ़ आ गई हो, यानी कि वो बहुत रोने लगी क्योंकि उसे जो है बड़ा ही इंसल्टेड फील हुआ सभी के सामने। शी कैप्ट हर हैड डाउन, उसने जो है शर्मा कर, इंसल्टेड जो है फील कर होकर उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। एज शी सैट इन हर कॉर्नर, जैसे कि वो कोने में बैठी हुई थी। नोट डियरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उन गर्ल्स को फिर से देख ले सिर उठा के। हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो कि उस पर अभी भी हंस रही थी। उसे पता था कि ये गर्ल्स मुझ पर अभी भी हंस रही हैं, तो उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो उन गर्ल्स को सर उठाकर देखे। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, और फाइनली जैसे ही कि सभी स्कूल्स में होता है, छुट्टी हो गई, बैल बजी जैसे ही, ऑल द गर्ल्स स्करीड आउट ऑफ द क्लासरूम। सो सभी गर्ल्स जो है, स्करीड मीन्स क्या होता है, रैन हरिडली, बहुत तेज़ी से जो है भागना। जैसे ही जो है छुट्टी की जो है बैल बजी तो सभी गर्ल्स जो है वो क्लासरूम से बहुत तेज भागी, बाहर निकल गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली जो है वो इतनी डरी हुई थी, इतनी इंसल्टेड फील कर रही थी कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो उस कॉर्नर में से खड़ी होकर चली जाए। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका जो हेड था, उसका जो सर था वो अभी भी नीचे की तरफ झुका हुआ था। शी कैप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग मीन्स होता है सिसकना, यानी कि जो है रोना, एक तरह से जो है सिसकियाँ लेकर जो है रोना। तो तभी उसे जो है आवाज़ आई कहीं से, क्या, भोली, यानी कि किसी ने उसे पुकारा उसके नेम से। So let's move to the next paragraph. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। तो वो आवाज़ जो भोली के नाम की आवाज़ लगाई थी, किसने लगाई थी, टीचर ने। तो टीचर ने उसे आवाज़ लगाई कि भोली, और टीचर की जो आवाज़ थी इट वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। सूदिंग मीन्स क्या है, कंफर्टेबल थी, बहुत ही जो है प्लेजेंट आवाज़ में जो है उसने उसको आवाज़ लगाई। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। भोली को जो है आज तक इतने प्यार से जो है किसी ने भी नहीं पुकारा था। इट टच्ड हर हार्ट, उस आवाज़ ने उसके दिल को छू लिया।
गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा कि तुम खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट अ कमांड, टीचर की आवाज़ में जो है कोई ऑर्डर नहीं था, कमांड नहीं था। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, वो जो है एक फ्रेंड की तरह जो है उसे सजेस्ट कर रही थी खड़े होने के लिए, यानी कि बड़े ही फ्रेंडली मैनर में बात कर रही थी। भोली गॉट अप, और अपनी टीचर की बात सुनकर भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, तो टीचर ने उन्हें भोली को कहा कि अब तुम मुझे जो है अपना नेम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट मीन्स क्या होता है, पसीना, तो पसीना जो है शुरू हो गया उसकी बॉडी से निकलना, वो जो है बिल्कुल पसीने से भर गई क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही थी। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, डिसग्रेस मीन्स होता है इंसल्ट होना। सो भोली मन में सोच रही थी कि क्या मेरी स्टैमरिंग टंग, कि मेरी लड़खड़ाती हुई जो ज़ुबान है, मेरी हकलाती हुई जो ज़ुबान है, क्या वो मेरी फिर से इंसल्ट कराएगी, यानी कि मैं अगर टीचर से बात करूँगी और मैं हकलाऊँगी तो क्या मेरी इंसल्ट हो जाएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, सो भोली ने सोचा कि मेरी टीचर जो है शी इज़ अ काइंड वुमेन, शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड लेडी, बहुत ही दयालु है, तो मुझे जो है इसके लिए जो है एक कोशिश तो करनी चाहिए, यानी कि मुझे अपना नेम जो है वो बोलकर देखना चाहिए। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, टीचर की जो आवाज़ थी वो बहुत ही सूदिंग थी, कंफर्टेबल थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और भोली को पूरा विश्वास था कि उसकी टीचर उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। भ भ भो भो, सो फिर से जो है भोली ने अपना नेम जो है बोलने की कोशिश की। शी बिगैन टू स्टैमर, और जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की तो वो जो है हकलाने लगी। वेल डन वेल डन, तो टीचर ने जो है उसे इनकरेज करने के लिए उसे वेल डन बोला कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा बोल रही हो। द टीचर इनकरेज्ड हर, तो वेल डन बोलकर उसकी टीचर ने उसे इनकरेज किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, टीचर ने कहा कि हाँ हाँ कोशिश करो और अब तुम अपना पूरा नाम बोलो। भ भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, सो फाइनली भोली अपना नाम जो है वो पूरा बोल पाई और उसे बहुत ही रिलीव्ड फील हुआ, बहुत ही जो है आराम महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे उसने अपना पूरा नाम बोलकर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली हो, बहुत जो है बड़ा जो है अचीवमेंट, यानी कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि जो है उसने हासिल कर ली हो, बहुत बड़ा काम कर दिया हो। वेल डन, और जैसे ही उसने अपना पूरा नाम लिया टीचर ने उसे कहा वेल डन, शाबाश। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, पैट मीन्स क्या होता है, थपथपाना, अफेक्शनेटली मीन्स प्यार से, तो उसकी टीचर ने उसे प्यार से थपथपाया। एंड सेट, और कहा पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, कि ऐसा करो अपने दिल से जो है फियर को आउट कर दो, यानी कि फियर को, डर को भगा दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, कि फिर तुम सभी की तरह बोल पाओगी, नॉर्मली तुम बात कर पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने इस तरह से ऊपर देखा जैसे कि वो ये पूछना चाहती हो कि क्या सच में। सो इस तरह से जो है वी कैन सी कि उसकी जो टीचर थी उसने जो है उसके मन में जो है जो खोया हुआ आत्मविश्वास था उसे जो है इनकरेज किया, उसे वापस जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत हेल्प की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। येस येस इट विल बी वेरी इजी, कि बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए, हाँ हाँ बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम ऐसा करना कि स्कूल रोज आ जाना। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नॉडेड, नॉडेड मीन्स क्या होता है, सर हिलाकर यस करना। नो से इट अलाउड, टीचर ने कहा कि सर हिलाकर नहीं, से इट अलाउड कहकर बताओ। ये यस, सो भोली ने फिर से कोशिश की यस बोलने की और फाइनली उसने यस बोला। एंड भोली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, भोली को खुद पर ही जो है इतना सरप्राइज जो है उसने फील किया, आश्चर्य जो है फील किया, दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो ये बोल पाई, यस वर्ड को इतने क्लियरली बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, टीचर ने कहा कि क्या मैंने
तुमसे नहीं कहा था कि तुम कोशिश करोगी तो बोल पाओगी? नाउ टेक दिस बुक, अब तुम ये बुक ले लो। दिस बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, वो जो बुक थी वो बहुत ही सुंदर पिक्चर्स से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, जो पिक्चर्स थी वो कलरफुल थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरेट, टाइगर एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, इसमें बड़े सारे एनिमल्स की पिक्चर्स थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर एक पिक्चर के साथ जो है बिग ब्लैक लेटर्स में जो है वो जो जो भी जो है एनिमल से उनके नेम्स का फर्स्ट लेटर लिखा हुआ था। यानी कि जैसे कि हम छोटी क्लासेस में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स वाली बुक जो है उसकी टीचर ने उसे दे दी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तो टीचर ने कहा कि 1 महीने में ही तुम इस बुक को पढ़ना सीख जाओगी। एंड देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक और भी बड़ी बुक दूंगी। एंड देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद एक और बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनी वन एल्स इन द विलेज, लर्नेड मीन्स नॉलेजेबल, कि जल्दी ही तुम जो है जितने भी लोग इस विलेज में हैं उन सबसे ज़्यादा लर्नेड यानी कि नॉलेजेबल बन जाओगी, तुम्हें तुम्हें जो है सबसे ज़्यादा ज्ञान होगा। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम पर कोई हंस नहीं पाएगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग जो है तुम्हारी बात सुनेंगे। विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम बिना हकलाए हुए जो है बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ में आई मेरी बात? टीचर ने भोली से पूछा। नाउ गो होम, अब तुम घर चली जाओ। एंड कम बैक, और वापस आना। अर्ली टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह जल्दी वापस आना। भोली फेल्ट, और इसके बाद भोली को ऐसा फील हुआ एज इफ, जैसे तो सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, जैसे कि विलेज टेम्पल की सभी बेल्स जो हैं वो बजने लगी हों। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लूसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर्स, और ऐसा लगा कि जो है स्कूल और हाउस के सामने जितने भी सारे ट्रीज़ हैं उन सब पे रेड कलर के जो है फूल जो है खिलाए हैं बहुत सारे। तो इस तरह से जो है उसकी पॉजिटिव, जैसे ही जो है उसकी टीचर की वजह से उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, जैसे ही उसके अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ तो जो आसपास का नज़ारा था वो बहुत ही सुंदर हो गया, बहुत ही जो है अच्छा लगने लगा उसे। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, और उसका जो दिल था वो जो है बहुत तेज़ी से धड़कने लगा एक नई उम्मीद के साथ, एक नई लाइफ के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, in this way we get to know how important the teachers are in our life, कि एक बच्चे की लाइफ में टीचर कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। आज से पहले जो है भोली के अंदर जो है ना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस था और ना ही जो है कोई पॉजिटिव थिंकिंग थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस टीचर शी स्टार्टेड गेनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ न्यू होप। So that's all for today. We will continue the chapter in the next video. So thank you students. I hope that you like the explanation. If you like the explanation, then please press the like button, and if you have not subscribed my channel, then please subscribe it and share it with your friends. Thank you.